हेलो दोस्तों, मैं सुबोध सर आप लोगों को सुपर साइंस एवं आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th बिहार बोर्ड विषय भौतिक विज्ञान, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। कल मैं आप लोगों को भाग 2 बताए हैं, आज भाग 3 बताएंगे। चले उससे पहले एक दो ऑब्जेक्टिव हो जाए, है ने? याद है कि नहीं? चलिए बताइए। अंकुश जी बताएंगे प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? हाँ, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। चलिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? हाँ, 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। पृथ्वी से सूर्य कितने दूरी पर है? 15 करोड़। हाँ, 15 करोड़ किलोमीटर, है ना? प्रकाश कैसा तरंग है बताइए? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। थोड़ा सा रिवाइज भी कीजिए। चलिए आज भाग 3 पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? चलिए पहले देखिए, वो प्रिज्म है। ए बाबू बंद कीजिए, उसको लिख ले। यहाँ स्टार्ट देखिए, ध्यान से समझिए, उसको खत्म कीजिए। जान दीजिए यहां से। देखिए, एक यहाँ प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म। ए बी सी, ये क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म में कितने कोण होते हैं? प्रिज्म में 5 कोण होते हैं। प्रिज्म में क्या कोण होते हैं? 5 कोण, है ना? हमेशा याद रखिएगा, प्रिज्म में क्या कोण होते हैं? 5, है ना? तो देखिए यहां से श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश मतलब कि उजला, उजला प्रकाश, व्हाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना? यहाँ से श्वेत प्रकाश जब यहाँ पे चलती है तो यहाँ पर टकराती है प्रिज्म से आके, है ना? इसका नाम क्या है? प्रिज्म से आके क्या करती है? टकराती है। और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ फिर ऐसे जाके क्या हो जाती है? फिर यहाँ आके टकराती है ना? इसमें आके टकराती है। तो ये कौन सा रंग है? लाल, रेड। इसको हम बोलते हैं बैगनी या पिनाला। क्या बोलते हैं? बैगनी या पिनाला। बैगनी, है ना? बैगनी या पिनाला पर 7 रंग बैठ जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन फिक्स है ऑब्जेक्टिव में, देख लीजिएगा ध्यान से। इसको हम क्या बोलते हैं? बैगनी या पिनाला। यहाँ से श्वेत प्रकाश चला है तो यहाँ आके टकराया है ना? उसके बाद कौन रंग बन रहा है? ये लाल। फिर यहाँ से श्वेत प्रकाश चला है तो दूसरा वाला चला है तो कौन बन गया? ऑरेंज, है ना? जिसको हम बोलते हैं नारंगी। तीसरा में यहाँ पे टकराई तो कौन बन गया? येलो, येलो मतलब पीला। फिर तीसरा चौथा के यहाँ टकराया है तो कौन बन गया? ग्रीन मतलब हरा। फिर यहाँ आके टकराया है, फिर पांचवा कुछ बोला व्हाइट, श्वेत, श्वेत से श्वेत, व्हाइट बन गया। उसके बाद अगला आया टकराया है, छठा कौन बन गया है? जामुनी। इसको इंग्लिश में कौन बोलते हैं? इनक्रेंस। इंग्लिश क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अच्छा छोड़ो इंग्लिश में, जामुनी। फिर 7वां है बैगनी, है ना? लास्ट में कौन है? बैगनी। तो सबसे ज्यादा किस रंग का तरंग दैर्ध्य है? लाल रंग। वहां लिखल हो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग के? लाल रंग के। कोई दिक्कत? और सबसे कम बैगनी, देखो लिखल है सबसे कम किसका होगा? बैगनी। कोई दिक्कत? देखो जो ऊपर में रहता है वो का तरंग दैर्ध्य ज्यादा। देखिए हर जगह लाल रंग का यूज किया जाता है। एम्बुलेंस लाल रंग, लाल रंग खतरा के लिए क्या है? क्योंकि दूरिये से ही पता लग जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति दूरिये से ही पता लगा लेता है। पुलिस के गाड़ी में, है ना, कैसा कैसा आवाज निकालता है एकदम, देख रहे हैं ना? और लाल रंग के लता तो दूरिये दूरिये से मारते रहता है ना? और ट्रेन के लिए सिग्नल में भी लाल रंग है। लाल रंग को चिप वहां दे यार,
ट्रेन रुकने का है कि ट्रेन खुलने का है? कितने का? लाल रंग से कोची होता है, ट्रेन रुकता है। अब कौन रंग से है ट्रेन चलता है? हाँ, हरा रंग से सिग्नल हो जाता है कि क्लीन क्लीन है, आप निकलिए यहाँ से, आप प्लेटफॉर्म को क्या कीजिए, खाली कीजिए, है ना। तो उसी तरह से लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, फिर सबसे न्यूनतम रंग के तरंग दैर्ध्य बैगनी के, सबसे अधिक किस रंग के तरंग दैर्ध्य? लाल रंग के, सबसे कम किसका? बैगनी रंग के, है ना, बताइए जाएगा। उसके बाद अधिकतम आवृत्ति कौन रंग के? बैगनी रंग के। आवृत्ति तो जब सबसे ज्यादा झुकल है कि नहीं? बैगनी रंग के, है ना। सबसे अधिकतम किसकी है? बैगनी रंग के। फिर न्यूनतम आवृत्ति लाल रंग के, फिर अधिकतम फैलाव बैगनी रंग के, न्यूनतम फैलाव लाल रंग के, अधिकतम वेग बैगनी रंग के, न्यूनतम वेग लाल। यहां से 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में आपको क्लास 10 में 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फिक्स है, और जनरल कंपटीशन में बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड है ना, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, जीडीएस, जीपीएस, बीएसएफ, कोई भी एग्जाम में आपका 1-2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है। आज आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए, तब पूछेगा सबसे अधिकतम किस रंग का तरंग दैर्ध्य होता है? लाल रंग के। न्यूनतम सबसे ज्यादा किस रंग का होता है? बैगनी रंग के। अधिकतम आवृत्ति किस रंग के? बैगनी रंग के। न्यूनतम आवृत्ति किस रंग के? लाल रंग के। अधिकतम फैलाव किस रंग के? बैगनी रंग के। न्यूनतम फैलाव किस रंग के? लाल रंग के। अधिकतम वेग किस रंग के? बैगनी रंग के। न्यूनतम वेग किस रंग के? लाल रंग के। चलिए, यही था, इससे क्लियर ही पूरा खत्म। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? आगे बढ़े। अब पूछता है प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं? कहता है प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों से, प्रकाश जब यहाँ से सूक्ष्म कणों से पड़ता है, कहाँ पड़ता है? यहाँ पर। तो वे कण उन पर पड़ने के बाद प्रकाश कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है। यहाँ पर क्या करता है? कुछ ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। देखो, काल्पनिक है नहीं, इसमें क्या करता है? अवशोषण कर लेता है, फिर उसे चारों और वितरित कर देता है। देखो, चारों ओर वितरित कर रहा है। क्या करता है? चारों ओर क्या करता है? फैला देता है ऐसे। देखिए, जब वहां से प्रकाश पड़ रहा है तो चारों ओर फैल रहा है कि नहीं? पूरा रूम में आपका फैल रहा है ना जी, इस तरह से। उसी का रहा ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर वितरित कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन। कोई दिक्कत नहीं? फिर से बोलिए। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो कण उन पर पड़ने के बाद प्रकाश उस ऊर्जा को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है और फिर उसे चारों ओर वितरित कर देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, किस रंग का सबसे अधिकतम तरंग होता है? न्यूनतम तरंग, अधिकतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति, अधिकतम फैलाव, न्यूनतम फैलाव, अधिकतम वेग बैगनी, अधिकतम वेग, न्यूनतम वेग। चलिए, अब है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? है ना, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, पारदर्शी पदार्थ उसे कहेंगे जिससे प्रकाश, है ना, आसानी से क्या होगा? पार हो जाएगा। जिससे प्रकाश क्या होगा? आसानी से पार हो जाएगा, है ना। जिससे प्रकाश, देखिए, यहां से जब प्रकाश चली है ना, और यहाँ के टकराने के बाद पूरा देखो पार कर गया है कि नहीं? वापस इधर, है ना। और इसमें देखो, जब यहाँ से प्रकाश चली है और इन्हें पार नहीं चल के, इन्हें पुनः वापस वही माध्यम में लौट गए, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी। और अगर इन्हें पार कर देते तो पारदर्शी। कोई दिक्कत नहीं? तो वही चीज है, जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। देखिए, इससे जैसे प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा कि नहीं? कांच से, चश्मा से, इससे प्रकाश आसानी से पार हो जाएगा कि नहीं? इसमें हम कील डाले हैं, है ना। यहाँ से इसका देखिए, इसका प्रतिबिंब बाहर दिखाई देगा कि नहीं, कि कील डाला हुआ है कि नहीं? इस तरह से क्या है? जिससे प्रकाश क्या होगा? आसानी से पार कर जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे देखिए, कांच, कांच मतलब शीशा, है ना। उसके बाद पानी, पानी देख रहे हैं ना। उसके बाद हवा, हवा प्रकाश से पार कर जाता है।
है ना, इस तरह से। इसी को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। बोलिए, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। याद हो गया? किसे कहेंगे पारदर्शी पदार्थ? जिससे प्रकाश आसानी से क्या करेगा? पार, उसे पारदर्शी पदार्थ। और जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं करेगा, जैसे ये है ना, इससे प्रकाश आसानी से पार करेगा, इधर से देंगे तो उधर पार करेगा, तो इसको किस में रखेंगे? पारदर्शी में क्या पारदर्शी में? समझ में आ गया ने? कोई दिक्कत? प्रायोगिक के साथ एकदम, है ना। जैसे ये टोपी है, इससे प्रकाश पार करेगा नहीं, इसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ, है ना। यही चीज है। देखिए, तो अपारदर्शी पर जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है ना, आसानी से, जैसे इसमें टेबल बेंच, इससे पार कर पाएगा आसानी से? नहीं। उसी को हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, लकड़ी से पार कर पाएगा आसानी से? नहीं। लोटा, लोहा, सॉरी सोचिए, है लोहा, लोहा से पार कर पाएगा? देखिए लोहा है ना, आपका बेंच से पार नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या है? पत्थर, पत्थर से पार कर पाएगा प्रकाश को? क्या करेगा? पुनः वापस कर देगा, उधरे घुरा देगा। सोच लो कि कितना ताकत है उसके पास। उसके बाद अलकतरा, हाँ, अलकतरा से भी पार नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या है? पेट, आपका पेट से भी पार कर पाएगा प्रकाश? उसके बाद क्या है? मोटा गत्ता, मोटा गत्ता किसको? लकड़ी का इतना मोटा गत्ता है, उससे पार कर पाएगा? नहीं। समझ में आ गलो? पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। विक्रम, वो दिक्कत? पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? हाँ बताओ, पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? जिससे प्रकाश, हाँ, जिससे प्रकाश क्या हो जाएगा? आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश, हाँ बोलो, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? हाँ, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अंकुश बताओ, पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? हाँ हाँ, जैसे कुछ लिखो, हाँ हाँ, आप समझ में आ गए? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा बढ़िया से देखिएगा। शुरू में भी, पहले शुरू हमें यही दिखाए थे, पहला दिन भौतिक विज्ञान में यही चीज दिखाए थे। आज दूसरा बार परिभाषा हो रहा है, अब इसको भी आई है। आपका क्वेश्चन फिक्स ही आने वाला है, आदम इसको रट लीजिए। आज 2 बारी परिभाषा हो चुका है ना? क्या है? 2 बार हो चुका है। देखिए, बोलिए, देखिए, सबसे पहले इसको समझ लीजिए, है ना, इसको समझिए। देखिए, यहां से एक है जो आपतित किरण चल रही है। क्या है? आपतित किरण चल रही है। ये दर्पण है। कौन दर्पण है? बताइए। उत्तल दर्पण बताइए कि समतल दर्पण है? कौन दर्पण है? समतल दर्पण। आज नहीं है, ऐसे करके नहीं पढ़ा लिए हाल, आज करो। रात गई बात गई, है ना, यही बात होता है ना जी। इतना जल्दी भुला जाते, कोई दिक्कत नहीं। यहां से जब प्रकाश चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? यहां से टकराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये क्या कहते हैं? आपतित किरण। यहाँ आके टकरा रही है इधर से, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और यहाँ से न जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आपतित किरण वह प्रकाश जो परावर्तक सतह पर टकराने के बाद, हाँ, पर टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। वह प्रकाश जो सिर्फ टकराती है उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। और परावर्तित किरण किसे कहेंगे? जो प्रकाश आपतित किरण के बाद, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, है ना। और ये अभिलंब डाले हैं काल्पनिक। यहाँ पर देखिए वो कोण बन रहा है आई, उसको बोलते हैं आपतन कोण। और यहाँ कोची है आर, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और ये कोची डाले हैं? अभिलंब। ये काल्पनिक और ये वास्तविक। समझ में आ गया ने? डाउट डाउट में कहीं पर रहेगा तो कोची कैसा चित्र? काल्पनिक। और अगर सीधा रहेगा तो वास्तविक। जैसे यहाँ भी देखिए काल्पनिक और ये सब क्या है? वास्तविक, है ना। इंद्रधनुष, पानी पड़ेगा तो इंद्रधनुष लगेगा। उसी तरह से कहता है प्रकाश के किसी वस्तु से, है ना, कहता है प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर, देखिए वही वस्तु है ना, ये टकरा कर लौटने को, है ना, प्रकाश के किसी वस्तु को टकरा कर, देखिए यहां से टकरा रहा है और किसी का क्या कर रहा है? लौटने को, यहां से लौट रहा है ना, लौटने को परावर्तन कहते हैं।
बोलिए, प्रकाश के प्रकाश के किसी वस्तु से किसी वस्तु से टकराने के बाद टकराने के बाद लौटने की क्रिया को क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश प्रवर्तन करते हैं। प्रकाश का परिभाषा कहते हैं। क्या है प्रकाश के परिभाषा? समझ में आ गलो? कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है नहीं? वीवीआई क्वेश्चन हो, बहुत इम्पोर्टेंट है, खूब पूछो, ये तो एकदम हर एक साल पूछो। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, ओम के नियम, बस ई क्वेश्चन और ओम के नियम और प्रकाश के प्रवर्तन के नियम 2 नंबर में इतना तुरंत लिखे पड़े। माने सबसे पहले प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। कौची कौची है भाई? कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? बराबर है, आई बराबर आर। कोई दिक्कत? देखो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम कौची? आई बराबर आर। वो सब कुछ नहीं रखो, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग में घुसाला। आई बराबर आर घुसला दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम आई बराबर, ई कोना क्या है? बराबर है। आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना? आमने सामने के कोण क्या होते हैं? त्रिभुज में बराबर होते हैं, वही है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होते हैं। परावर्तन प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के क्या नियम? 2 नियम। अब पहला नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है, जिसको हम आई बराबर आर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अगला दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है आपतित किरण। यहां से आपतित किरण है, देख रहे हैं ना? और क्या कहता है? परावर्तित किरण, आपतित किरण यहां से पड़ रही है और परावर्तित किरण वापस लौट रही है ना? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये वाला आपतन बिंदु है, देख रहे हैं ना? आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, एगो भी खींचा गया है अभिलंब, देख रहे हैं ना? खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं। फिर से प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? कौन कौन? हाँ, पहला नियम ठीक। दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण पहला, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। कोई दिक्कत? आधोलो पहला नियम कौन सी है? आई बराबर आर, और दूसरा नियम आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। आज हो गया ने? प्रकाश के प्रवर्तन के कई नियम? 2 नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के कई नियम? 2 नियम। पहला नियम है आई बराबर आर, जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। और दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए अब कहता है ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा, है ना? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं, है ना? आपतन कोण की परिभाषा क्या होगा? कहता है आपतित किरण, देख रहे हैं ना? यहाँ से आपतित किरण हुआ ना, उसके बाद कहता है आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु ये है ना? उसके बाद खींचे गए, इस पर खींचा गया अभिलंब, देख रहे हैं? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यहाँ पर कोण बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। कोई दिक्कत नहीं। उसी अगर बात करता है परावर्तित किरण, है ना? परावर्तित किरण इधर, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, परावर्तित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब पर खींचा गया, है ना? इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली। क्या कहता है? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अगर ये समतल दर्पण है, देख रहे हैं ना? समतल दर्पण पर आपतित किरण जब पड़ती है ना? और पड़ने के बाद जब लंबवत पड़ती है तो क्या करती है? पड़ने के बाद उसी पथ पर वापस लौट, जलने से आबो है उन्हें वापस चले जाती है। हाँ, उसी मॉडल में, है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए कमेंट में बताइएगा, है ना? प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है?